continuous increase in public expenditure is a hot topic among the public economists, not only in India but also all over the world. So, hello everyone, welcome to another episode of the Economic Talks. Today, I, Pallavi Singh, student of 4th semester MCom Applied Economics, and my classmate Himanshu Gupta are going to cover a new topic, that is the Peacock and Weissman hypothesis. And I would also like to mention that this topic is really important from the perspective of UGC NET. Now, over to Himanshu. He will explain it further. थैंक यू पल्लवी। पब्लिक एक्सपेंडिचर में लगातार वृद्धि होना ये बहुत बड़ा डिबेट का इशू रहा है इकोनॉमिक्स के बीच, स्पेशली अमंग द पब्लिक इकोनॉमिक्स। दे वर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट वुड बी द रीजन बिहाइंड द फास्ट राइज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। देयर आर सेवरल एक्सप्लेनेशन टुवर्ड्स इट, सच एज वैगनर्स लॉ, Peacock-Weissman hypothesis, this William-Niskanen model, Leviathan model, and many. However, today we focus our attention on Peacock-Weissman hypothesis. This hypothesis was given by British economist Alan T. Peacock, Jack Weissman in the year 1961 in their famous study, The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom. उन्होंने 1890 से लेके 1955 के पीरियड के बीच यूके के पब्लिक एक्सपेंडिचर पर स्टडी की थी। उनकी स्टडी वैगनर्स लॉ पे बेस्ड थी। उन्होंने कहा पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है ऐसा नहीं है कि वो स्मूथ और कंटिन्यूअस मैनर में इंक्रीज करती है, जैसे 10 to 20, 20 to 30। रादर पब्लिक एक्सपेंडिचर जर्क्स एंड स्टेप्स लाइक मैनर में इंक्रीज करती है। जैसे इस साल पब्लिक एक्सपेंडिचर 10 to 20 करोड़ है, सडनली अगले साल 50 to 60 करोड़ हो जाता है ड्यू टू सोशल एंड अदर काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस की वजह से आता है। नाउ तो क्वेश्चन अराइजेस, गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे करती है? रेवेन्यू के थ्रू, राइट? और रेवेन्यू जनरेट कैसे होता है? पब्लिक पे टैक्सेशन लिवाई करें। सो इसका मतलब गवर्नमेंट पब्लिक पे टैक्स लगाती है और उसी टैक्स के थ्रू रेवेन्यू करती है। सो वी कैन से दैट एक्सपेंडिचर इज अ फंक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। बट व्हेन द इकोनॉमी इज रनिंग स्मूथ, government fails to increase tax rates because the people has given tolerance level of tax paying capacity and they are not willing to pay high burden of tax capacity. अगर टैक्स रेट इंक्रीज नहीं होगा तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को हम लोग इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा जो बेस्ट टाइम होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने का, जब इकोनॉमी किसी सोशल और अदर का डिस्टर्बेंसेस से सफर कर रही हो। उस टाइम पीरियड में उस सिनेरियो में पब्लिक की सिंपैथी गवर्नमेंट के साथ होती है और वो लोग रेडी हो जाते हैं हाई बर्डन ऑफ टैक्स को बियर करने के लिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ विच उन्होंने पूरे हाइपोथेसिस को 3 इफेक्ट में समराइज किया है। फ्रॉम हियर आई वुड इनवाइट पल्लवी टू एक्सप्लेन इट फर्दर। थैंक यू हिमांशु। जैसे कि मेरे काबिल दोस्त हिमांशु गुप्ता ने आपको बताया कि जो पब्लिक होती है उसकी एक कैपेसिटी होती है टैक्स को बेयर करने की, टैक्स बर्डन को लेने की, और उसे वो एक्सीड नहीं करना चाहती, और उसके साथ साथ वो टॉलरेट भी नहीं करती है कि वो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स रेट को इंक्रीज़ करे। तो इस वजह से क्या होता है कि लंबे समय तक जो हमारा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट पेस पे रहता है, ठीक है, जैसा इस थ्योरी में कहा गया है। पर एक टाइम आता है जब हमारी कंट्री में इकोनॉमिक या फिर हम कह सकते हैं सोशल क्राइसिस आती है। उस टाइम पे क्या होता है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है हमारी कंट्री की तरफ, तब उनको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ती है। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे कि हिमांशु ने बताया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़ अ फंक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, तो वो जो होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए उन्हें टैक्स रेट इंक्रीज करना पड़ेगा। अब इस केस में क्या होता है कि वैसे तो हमारी जो पब्लिक है वो टैक्स रेट जब इंक्रीज़ होता है तो हल्ला करने लगती है, लाइक वो मतलब अनशन करने लगेंगे कि टैक्स रेट इंक्रीज़ हुआ है, ये हुआ वो हुआ। बट इस केस में क्या होता है कि जब क्राइसिस आती है हमारी कंट्री पे तो उनको ये समझ आता है, एक कह सकते हैं उनके अंदर एक फीलिंग जाग जाती है नेशनैलिटी की, या फिर हम कह सकते हैं सिंपैथी की, कि हमें इस क्राइसिस से मिलजुल कर इसे सामना करना पड़ेगा एक परिवार की तरह। तब क्या होता है कि वो रेडी हो जाती है इस टैक्स बर्डन को बेयर करने के लिए। तो इसके बाद जो है मैं इसको ग्राफ से समझाना चाहूँगी। यहाँ पे मैंने ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हम टाइम पीरियड को लेंगे और वाई एक्सिस पे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और
जीडीपी को शो करेंगे। जैसा कि थ्योरी में कहा गया है कि जो हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो स्मूथ वे में नहीं, स्टेप वाइज मैनर में इंक्रीज होता है। तो आपको ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो स्टेप वाइज मैनर में इंक्रीज हो रहा है। पर हम यहाँ पे जैसे देखें तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे एक जर्क आया है, लाइक यहाँ पे देखिए ये टाइम पीरियड जो है ये कांस्टेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ए पॉइंट दे देते हैं। हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे ए पॉइंट पे इस ईयर में क्या हुआ कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक या फिर सोशल क्राइसिस आ गई, ठीक है। तब क्या होगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना है, वो क्या करेगी, वो टैक्स रेट इंक्रीज करेगी, फिर हमें पब्लिक भी रेडी हो जाएगी, हाई लेवल ऑफ टैक्स बर्डन लेने के लिए रेडी हो जाएगी, ठीक है। तब हमारा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो टैक्स रेवेन्यू वो साइमल्टेनियसली इंक्रीज करेगा, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, जब टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर साइमल्टेनियसली इंक्रीज करेगा एक लो लेवल से हाई लेवल पे शिफ्ट करता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये गैप है जो इंक्रीज कर रहा है इसे हम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहेंगे। देन हमारा जो नेक्स्ट इफेक्ट है उसमें ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट और पब्लिक है ये दोनों मिलके इस सिचुएशन को, इस क्राइसिस के टाइम को रिव्यू करेगी, ठीक है, रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। इसमें गवर्नमेंट का रोल ये रहेगा कि वो फाइंड आउट करेगी कि ऐसी कौन सी इकोनॉमिक या सोशल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वो इन्वेस्ट करें और उसके पॉजिटिव आउटकम से हमारा जो क्राइसिस, हमारी जो कंट्री में क्राइसिस आई हैं वो रिकवर हो सके, ठीक है। तो इसके बाद और पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक ये करेगी कि वो देखेगी कि जो हमने वो टैक्स, हाई लेवल ऑफ टैक्स पे कर रही है, उसको पे करने से उसके डे टू डे लाइफ में या फिर कंजम्पशन में कहीं पे भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ नहीं रहा है। उसके साथ साथ हमें जो गवर्नमेंट है वो उन्हें एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कोविड-19 के पीरियड में गवर्नमेंट ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। हम एग्जांपल अगर ले तो हम कोविड वैक्सीन को ले सकते हैं, 35,000 करोड़ वैक्सीन पे खर्च हुआ हमारे गवर्नमेंट का। अब वो कहाँ से खर्च हुआ, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल सिचुएशन में कई सारी चीज़ें सोर्सेज होते हैं जिससे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, पर इस थ्योरी में कहा गया है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने का सिर्फ एक ही सोर्स है जिसे हम टैक्स रेवेन्यू कहेंगे, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कोविड-19 का। हाँ, तो उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि तो इस तरीके से गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों मिल के इस सिचुएशन को रिव्यू करते हैं, ठीक है, रिकवर करने के लिए। तब पब्लिक जो है इस हाई लेवल ऑफ टैक्स बर्डन को बेयर करने के लिए हैबिचुअल हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो हमें गवर्नमेंट है उसके पास जो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब क्राइसिस के टाइम पे इंक्रीज़ होगा और जब क्राइसिस खत्म होंगी तो वो खत्म हो जाएगा, मतलब लाइक वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वहाँ उस सेक्टर में करना बंद कर देगी, ऐसा नहीं होगा। इस हाइपोथेसिस में कहा गया है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कि रिवर्स नहीं होगा। और इसे हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जब बी से हम इस पॉइंट को सी लेते हैं, ठीक है, तो बी से सी जो टाइम पीरियड है इस पीरियड में इंस्पेक्शन इफेक्ट होता है, यानी गवर्नमेंट और पब्लिक मिलके इसे रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट इफेक्ट है उसे हम कंसंट्रेशन इफेक्ट कहेंगे। और कंसंट्रेशन इफेक्ट को हम नाम से समझ सकते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है किसी चीज़ के लार्ज कंट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सही समझा, यहाँ पे बात हो रही है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का जो शेयर है वो नेशनल इनकम में बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर जब करना स्टार्ट करेगी तो वो हर सेक्टर में अपना एक्सपेंडिचर करेगी, लाइक हेल्थ में, एजुकेशन में, या कह सकते हैं कि क्राइसिस के टाइम पे मोस्टली जो गवर्नमेंट है वो हमारा मेडिकल फैसिलिटीज़ में खर्च करती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का जो शेयर है वो नेशनल इनकम में बढ़ जाएगा। तो यहीं पे हमारी ये थ्योरी खत्म होती है। और एट द एंड मैं इसका क्रिटिसिज्म बताना चाहूँगी। इस हाइपोथेसिस के दो क्रिटिसिज्म है। पहला ये कि इस हाइपोथेसिस में ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो तभी बढ़ता है जब हमारी कंट्री में क्राइसिस आती हैं, इकोनॉमिक या सोशल, बट ऐसा नहीं है। इन रियलिटी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कई बार बढ़ सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी रोड्स में खर्च करने की, या फिर हेल्थ में खर्च करने की, सैनिटेशन में खर्च करने की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, हैंडलूम सेक्टर के लिए, तो वो करती है, मतलब बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि जब क्राइसिस आती है तभी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, जहाँ जैसे इसमें दिखाया गया कि नॉर्मली वो मतलब कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है हर साल। जो हमारा वो
एक बजट जो होता है वो बढ़ता है कहीं ना कहीं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है। और अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्रिटिसिज्म की, तो उसमें ये कहा गया है कि हाइपोथेसिस में ये है कि जो हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो फंक्शन है टैक्स रेवेन्यू का। मतलब कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर रेस करना है तो सिर्फ और सिर्फ उसका एकमात्र सोर्स जो है वो टैक्स रेवेन्यू ही है, पर ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर हम इंडिया की बात, कंट्री के अंदर बॉन्ड्स इशू करती है और इंटरनेशनल लेवल पे वो IMF से भी लोन लेती है। तो इस तरीके से हम पब्लिक डेट भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ टैक्स रेट बढ़ाना है। इसी के साथ ये हाइपोथेसिस यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।